जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 8। अभी तक हम 7 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इलेक्शन पर आधारित। ठीक है, चुनाव वाले क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। ये पूरी सीरीज जो होगी, पूरी सीरीज या पूरी वीडियो जो होगी वो चुनाव वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड होगी। पढ़ लेते हैं सवाल को। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 60% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 14,000 मतों से बहुमत से चुना जाता है। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों की संख्या क्या है। ठीक है, देखो इसने कहा कि दो उम्मीदवार हैं, हम इस बात को लिख लेते हैं कि दो उम्मीदवार हो गए ए और बी। ठीक है, उसने कहा एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वो 14,000 वोटों से जीत गया। ठीक है, यहां ध्यान दो, जब एक को 60% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे। आप बोल दोगे कि 40% मिले होंगे, क्योंकि कुल वोट कितनी होती है 100%। समझ में आई ना, कुल जो भी हम लेते हैं ना परसेंटेज में कुल वैल्यू, तो वो 100% ही होती है। अब एक को 60% मिल गए तो दूसरे को कितने मिल गए होंगे, 40 मिल गए होंगे। सही बात है। सवाल में ये कह रहा है कि जो जीतने वाला है ये इस दूसरे वाले से कितनी मतों से जीत गया, तो आप बोल दोगे कि 14,000 मतों से जीत गया। ठीक है, यानी इनकी वोट का जो अंतर है वो 14,000 है, लेकिन इनकी प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा है, आप बोल दोगे कि 20% है। तो मैं ये कहूंगा कि 20% 14,000 के बराबर होंगे, यानी कि 1% का मान निकालूंगा कि 14,000/20। उसने कहा कि जीतने वाले को पूछा ना, जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों की संख्या है, यानी जीतने वाले को कुल कितनी वोट मिली थी ये बताना है। आप मुझे बताओ जीतने वाले को कितने मिले, तो आप बोलोगे 60% मिले, यानी कि मैं 60 का मान यहां से निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखो गुना भाग करते हैं, 20 तिया 60, ठीक है, और 14 थी 42। ठीक, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी वोट मिल गई होंगी, आप बोलोगे कि 42,000 वोट जीतने वाले उम्मीदवार को मिली होंगी, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत आसान से सवाल होते हैं ये चुनाव वाले, इसी में हम और देखते हैं और कैसे सवाल बनते हैं। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझो जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि कुल कितने प्रतिशत वोट होते हैं, आप बोलोगे कि 100% होते हैं। सवाल ने कहा है कि 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 25% जो है वो तो डालने ही नहीं आए। ठीक है, 25% जो है वो तो डालने ही नहीं आए। आगे पढ़ लेते हैं, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। देखो, जब वोट डालने जाते हैं ना तो कुछ वोट क्या होती है, इनवैलिड हो जाती हैं, इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं कुछ वोट को। कैसे कि स्टैंप सही से नहीं लगाए और बहुत सारे रीजन होते हैं, यानी कि 75% लोग डालने गए, उसमें से 2% क्या है, इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 75 का 2% निकाल लो, 75 का 2% निकाल के इसमें से घटा देंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 75 का 98% निकाल लो, उससे पता चल जाएगा कितनी वोट बच गई। आप ऐसे ही देखो, 75 का हम 2% निकाल लें, 25 थी 75, 25 चौके 100, इससे काट दूंगा तो 2, 3 को 2 से भाग लगाऊंगा तो 1.5 आ गए। आप ये बोलोगे कि 75% लोग वोट डालने आए, उसमें से 1.5% की रिजेक्ट हो गई, 1.5% की वोट क्या हो गई, रिजेक्ट होगी। तो आप बोल दोगे कि 73.5% ही वोट ऐसी होंगी जो वैलिड होंगी, जो वैध होंगी। समझ में आई बात। ये कैसे आया, तो मैंने बताया सवाल में लिखा हुआ है ना कि 2% रिजेक्ट हो गई, तो 75 का 2% निकाल दिया, इसमें से घटा दिया। समझ में आ गई होगी बात। अब बढ़ते हैं आगे। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% है। अब मुझे आप ये बताओ वैध मत कितनी है, तो आप बोल दोगे कि वैध मत तो 73.5 है, यही तो अभी हमने वैध मत निकाली। दोबारा देख लो इस बात को, कुल मत 100% थी,
25% लोग डालने ही नहीं आए, 75% आए। इन 75% में से भी 2% की रिजेक्ट हो गई, यानी कि टोटल वैध मत जो बची वो बची 73.5%। ठीक है। सवाल में क्या कहता है कि एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले। कितने वोट मिले? आप बोलोगे 9261 वोट मिले। वो कह रहा है जो वैध मतों का 75% है, यानी कि जो कि ये इसका 75% है, तो आप क्या बोलोगे कि आप 73.5 का 75% निकाल लो। 73.5 का 75% निकाल लो, वो 9261 के बराबर होगा। अब देखो निकाल लेते हैं। 25 थी 75, 25 चौके 100। ठीक है, एक ये जीरो लग गई यहाँ पे, 5 से फिर कर देते हैं। 5 अट्ठे 40। ठीक, इसको 5 से भाग करो। 5 ही कम 5, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो ये गुना भाग हो नहीं सकती इसमें, तो हम ये बोलेंगे कि टोटल मत जितनी आई हैं, टोटल प्रतिशत 47, 147 गुना 3 और 8 ऊपर चला जाएगा। ये 8 ऊपर चला जाएगा ना, फिर इधर देखो ये वाली वैल्यू जो आई थी 147 गुना 3 भाग 8 थी ना, तो मैंने क्या करा 147 गुना 3 और 8 जो है ऊपर चली गई। आगे देख लेते हैं। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या थी, यानी वो पूछना चाह रहा है कि कुल कितनी वोट थी, तो आप सीधा सीधा सा बता दोगे कुल 100 वोट थी। ठीक बात। तो अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी वैल्यू को देखना चाहोगे 3 से भाग हो सकती है नहीं हो सकती, तो क्या करोगे सीधा सीधा से इन्हें जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? देखो 9 और 1 10 और 6 और 2 8, 18 3 से कट सकता है ना, यानी ये पूरी वैल्यू 3 से कट जाएगी। काटो इसे 3 से। 3 तिया 9 0, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। ठीक है, कट गया ये पूरी तरीके से। अब आप और देख लो, ये भी 3 से कट जाएगा। ऊपर देखते हैं 7 3 10 18, ये भी कट रहा है 3 से। ठीक है, फिर से 3 से भाग कर देते हैं। 3 चौक 12 और 3 निम 27। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 3 ही कम 3 10 हो गए। 3 दूनी 6 और 3 निम 27। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करके इसे हम देख लेते हैं। 7 से आई थिंक ये पूरा कट जाएगा। देखो 7 ही कम 7, 3 इधर चले गए ना, 7 चौक 28, 4 इधर चले गए, 7 सत्ते 49। ठीक है, ये 7 7 और अब इससे भी काट देंगे। 7 दूनी 14 और 1। जब हमने यहाँ पे गुणा भाग करी तो कितना आया? 168 और 2 जीरो और लगा दी, यानी टोटल मतदाताओं की सूची में जो नामांकित संख्या थी वो थी 16,800 एंड 16,800 इज योर ऑप्शन। बस हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है और मैंने बहुत आसानी से कैलकुलेशन की है, 2 3 से डिवाइड करके आप लोगों को दिखाया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 73.5 का 75% निकाला मैंने, वो हुआ इतना। ठीक है, उसे 9261 के बराबर रखा और 100% निकाल लिया। ठीक, समझ में आ गई होगी आपके बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 2 व्यक्तियों ने संसद का चुनाव लड़ा। ठीक है, सांसद बनेंगे ये। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% हासिल किया और 42,000 मतों के बहुमत से जीता। ठीक है, डाले गए कुल मतों की संख्या, ये पहला ही जैसा ही हो गया क्वेश्चन, आसान सवाल हो गया। देखो 2 उम्मीदवार थे, एक जो था उसने 57% मत हासिल करे, तो दूसरे वाले ने कितने करे होंगे? आप बोल दोगे कि 43% करे होंगे, क्योंकि कुल जो है 100% बैठता है ना। इसने कहा कि ये जो है 42,000 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? आप बोल दोगे 42,000। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कितना है? तो आप बोल दोगे यहाँ अंतर तो 14% का है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 42,000, तो मैं बोल दूंगा कि 42,000 14% के बराबर है। ठीक है, उसने कहा डाले गए कुल मतों की संख्या। अब कुल मत कितने डले थे आप बताओ? वही 100% डले होंगे। ठीक है, यहाँ से गुणा भाग करेंगे। 14 थी 42। ठीक, 3 जीरो एरी और 2 एरी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कि भाई 3 लाख मत थे जो टोटल डले थे वहां पे। समझ में आ गई होगी बात। बहुत आसान सवाल था ये तो। चलते हैं अगले की ओर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि वह 10%
प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। अब देखो, जैसे कि हमने पहले पार्ट में सीखा था कि जब कभी भी प्रतिशत आ जाए ना तो हम उसे ब्रेक कर लेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/10। सवाल ने कहा कि प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, इसका मतलब यदि आज जनसंख्या 10 है तो 1 साल के अंतर्गत कितनी हो जाएगी, 11, 10% बढ़ गई, ठीक है। उसने कहा ये संख्या, ये शहर की जनसंख्या ना 2 वर्ष के बाद बतानी है कितनी होगी, 2 वर्ष। देखो ये तो 1 वर्ष हो गया, ठीक। तो 2 वर्ष के बाद फिर आप कह दोगे 10 से 11 हो जाएगी क्योंकि 10% बढ़ रही है। तो ये कितना हुआ, 100 से 121 हो गया। यानी यदि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100 थी तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आप बोल दोगे 121 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष के पहले जनसंख्या थी 1,80,000। तो मैं इस बात को लिख लेता हूं, ठीक है, मैं इस बात को लिख लेता हूं। देखो यहां पे कितनी आई, 1,80,000 होगी। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि हमारी तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले हमारी तो 100 थी, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 121 से गुणा कर देंगे, ठीक बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक। 1800 की गुणा 180 में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2,17,800, ठीक। कितना आया, 2,17,800 एंड ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं सवाल को। देखो, एक शहर में जनसंख्या 8,000 थी, ठीक है। एक वर्ष में पुरुष जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई और महिला जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई, ठीक है। नगर में पुरुषों की संख्या थी, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करते हैं, सिखाता हूं आपको एलिगेशन मेथड से कैसे करोगे। देखो, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होगी। लेकिन सवाल ने कहा जब दोनों को जोड़ दिया ना तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, आप बोल दोगे कि कुल वृद्धि 9% की हो गई, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है कि कुल वृद्धि हुई है 9% की। मैंने आपको बताया था कि इन दो वैल्यू के बीच में जो वैल्यू होती है ना, ये एक संख्या से बड़ी होती है और दूसरी संख्या से छोटी होती है। एलिगेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब देखो, 10 में से 9 गए, 1 बचा, और 9 में से 8 गए, 1 बचा। देखो, ये पुरुषों की बात हमने लिखी थी ना, पुरुषों की, इसका मतलब है कि शहर में 1 पुरुष था पहले, और ये महिलाएं लिखी थी, शहर में 1 महिलाएं थी। अब आप बोलोगे कि उस समय शहर की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2 थी। कितनी थी, 2। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि शहर की जनसंख्या थी 8,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,000 बटे 2। समझ में आ गई बात। उसने कहा पुरुषों की संख्या बताओ, तो पुरुषों की संख्या कितनी थी, 1, यानी कि 1 से कर देना है गुणा। जब 2 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,000, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे कि पुरुषों की संख्या कितनी थी, 4,000, एंड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से कराया हमने ये सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम आगे। आगे आने पर दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको सोल्व करना है, कमेंट बॉक्स में करना है इसका आंसर। ठीक, अच्छे से अटेम्प्ट करना, सारे कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।